Assalamu alaikum class. Today we are going to study total internal reflection. आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं उस टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये शो पीस किस तरह से काम कर रहा है? या आप ये जानना चाहते हैं कि एक दूरबीन हमें दूर की चीजें किस तरह से दिखा सकती है? या आप ये जानना चाहते हैं कि बाहर की जिंदगी के हालात ये सबमरीन के अंदर कैसे नजर आ जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये लाइट यहां से सीधी बाहर क्यों नहीं जा रही, ये अंदर क्यों आ जाती है? ये और इस जैसे और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के बाद मिल जाएंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली बात आपने याद रखनी है कि वो मीडियम्स जो सख्त होते हैं उनको बोला जाता है डेंसर मीडियम। जैसे अभी आपके सामने ये पूरी जो ब्लू कलर की है ये एक ग्लास स्लैब है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये पूरी जो है ये है ग्लास स्लैब। और ये कैसा मीडियम है? इट इज अ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, स्पीड स्लो होती है। और बाहर यहाँ पर मौजूद है एयर। ग्लास डेंसर मीडियम है तो एयर होगा रेयर मीडियम। कैसा मीडियम? रेयर मीडियम, यानी ऐसा मीडियम जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, यानी हवा में लाइट को गुजरने में रुकावट कम होती है जबकि ग्लास में लाइट को गुजरने में रुकावट ज्यादा होती है। यहाँ पर डेंसर मीडियम में फिर स्पीड कम होती है जबकि रेयर मीडियम में स्पीड क्या होती है? ज्यादा। यहाँ पर मैं आपके सामने एक नॉर्मल बना देता हूँ। ये आ गई आपके सामने एक नॉर्मल, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना देते हैं। तवज्जो देनी है आप लोगों ने बस। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने देखा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो रे आ रही होती है, आने वाली रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। याद आ गया होगा आप सबको। और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाती है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड। इस बेंड होने के प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन वाली जो रे है उस रे को आप समझ सकते हैं बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। कोई मुश्किल? और ये वाले एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप तवज्जो देनी है, ये इंसिडेंट रे आई थी डेंसर मीडियम में और गई कहां पर? रेयर मीडियम में। यानी जब लाइट डेंसर मीडियम से कहा जाती है? रेयर मीडियम में। तो ये मीडियम था व्हाइट वाला और ये रेड वाली लाइट थी रिफ्रैक्टेड रे। क्या रिफ्रैक्टेड रे मीडियम की नॉर्मल की तरफ गई है या नॉर्मल से दूर गई है? तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल से दूर गई है, इस तरफ को गई है, नॉर्मल से दूर। यानी जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो लाइट मूव करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी लाइट नॉर्मल से कहां को जाती है? दूर जाती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब कभी भी आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो लाइट जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात अगर आपको याद रह गई तो बहुत फायदेमंद है ये वाली बात कि इन अ रेयर मीडियम लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हुए लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक और एग्जांपल इमेजिन करें। यहां पर आपके पास एक लाइट की रे है, इस जगह पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका आ गया नॉर्मल। यू ऑल नो कि ये एक ग्लास स्लैब है और नीचे आप जानते हैं कि एयर है। नीचे क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। अब यहां पर अगर आप तवज्जो से देखें, एयर से एक लाइट की रे आ रही है और मैंने भी आपको बताया कि वो लाइट की रे जो आ रही होती है उसका एक नाम होता है, उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। तो ये जो रे आ रही है इस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब तवज्जो देनी है, एयर है रेयर मीडियम, मैंने अभी बताया एयर कैसा मीडियम है? रेयर। और ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर। अब आप रेयर से किस मीडियम में जा रहे हो? डेंसर में। तो लाइट बेंड तो होगी, लेकिन बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ। जरा तवज्जो दीजिएगा, ऊपर ये लाइट गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, लेकिन नीचे देखें
तो क्या ये येलो वाले नॉर्मल, येलो वाली जो लाइट जो रे है ना, दैट इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और ये आपके पास कौन सी रे है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो आप खुद ही देखकर बताएं कि रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरफ आई है, नॉर्मल की तरफ आई है ना। तो आपने याद रखना है कि जब आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट गोस टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी लाइट किस तरफ को जाती है, नॉर्मल की तरफ जाती है। जब आप रेयर से किधर जाते हैं, डेंसर मीडियम में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि व्हेन यू गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द लाइट गोस टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो लाइट गोस अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसको याद रखने का तरीका भी बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा है। भाई देखें जरा, जब आप जा रहे हैं ना डेंसर से रेयर, पहले आना डेंसर, डी फॉर डेंसर, डी फॉर दूर। तो जब आप डेंसर से रेयर जाएंगे तो लाइट कहाँ जाएगी, दूर, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी जब आप डेंसर से रेयर जाएंगे तो लाइट जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि डी फॉर डेंसर है और डी फॉर ही दूर होता है, यानी लाइट की रे कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये बातें मैंने आपको क्यों बताई, अभी थोड़ी देर तक आपको समझ आएंगी। अब तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर ये आपके पास वाटर है, आप यहाँ पर ग्लास भी ले सकते हैं, मैं लिख देता हूँ वाटर या ग्लास। और ऊपर वाली साइड पर आपके पास है एयर, यानी दो मीडियम्स हो गए। यहां से लाइट की रे आ रही है तो ये कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे होगी ऑफ कोर्स। तो जो लाइट की रे आ रही होती है हमने पढ़ा था वो इंसिडेंट रे है, यानी यहाँ पर ये वाली रे, ये कौन सी रे है भाई, इंसिडेंट रे है। ये बात तो आपने याद रखनी है। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है। मैंने आपको बताया था कि ग्लास एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयर मीडियम है, और लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से किस मीडियम में, रेयर मीडियम में। और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, डी फॉर डेंसर, डी फॉर दूर, यानी लाइट जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही बात मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ पर देखें, ये आपकी नॉर्मल है और ये लाइट जा रही है, यानी नॉर्मल से दूर जा रही है। अब तवज्जो देनी है, जब एक खास एंगल पर, मिसाल के तौर पर आप 20 डिग्री पर भेजते हैं, इंसिडेंट रे कितने डिग्री पर आई, 20 डिग्री पर, तो मैं कहता हूं ये 60 डिग्री पर चली गई, यानी 20 डिग्री पर लाइट की रे आई और कितने डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो गई, 60 डिग्री पर। अगर मैं एंगल और बड़ा कर दूं, मसलन ये आपका नॉर्मल है, पहले 20 डिग्री था, अब मैंने एंगल बड़ा कर दिया, मैं कहता हूँ अब एंगल हो गया 30 डिग्री। जब एंगल 30 डिग्री हो गया तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ जाएगा, मैं मान लेता हूँ हो गया 80 डिग्री। बात समझ आई मेरी बात, कि जब मैंने एंगल 30 डिग्री किया तो ये एंगल कितना हो गया, बढ़ गया। यानी अगर मैं यहाँ से एंगल बढ़ाता हूँ तो वो एंगल भी बढ़ जाता है। मसलन अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा करता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या रहता है, बड़ा। अगर मैंने इधर 20 डिग्री से भेजा तो वो 60 से गया, अगर मैंने इधर बढ़ा दिया 30 से भेजा तो वो कितने से गया, 80 से। अगर तो मान लें कि मैं 42 डिग्री कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कितने डिग्री कर देता हूँ, 42। तो लाइट और बेंड होगी, इतनी बेंड होगी कि नॉर्मल के साथ कितने एंगल बना लेगी, 90 डिग्री। यानी वो इंसिडेंस एंगल, ये देखो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, यानी वो इंसिडेंस एंगल जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना ले, 90 डिग्री, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो क्या ये अगर देखें क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखी है, द इंसिडेंस एंगल, तवज्जो देनी है, वो इंसिडेंस एंगल एट विच रे ऑफ लाइट बेंड्स थ्रू 90 डिग्री, जिस पर लाइट की रे कितने डिग्री बेंड हो जाती है, 90 डिग्री। आपने थोड़े एंगल से भेजा, लाइट थोड़ी बेंड होगी, बड़े एंगल किया है, लाइट और बेंड होगी, और आपने एंगल इतना बड़ा कर दिया कि लाइट कितने डिग्री पर बेंड हो गई, 90 डिग्री पर बेंड हो गई है। 90 डिग्री पर बेंड होने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी वो इंसिडेंस एंगल जो लाइट को मजबूर कर दे कि वो 90 डिग्री तक बेंड हो जाए, उस एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो फिर मेरा सवाल है कि क्या क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, नो, 90 डिग्री यहाँ पर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि क्रिटिकल एंगल की तो डेफिनेशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर 90 डिग्री है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि क्रिटिकल एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो इंसिडेंस एंगल लिखा हुआ है, तो इंसिडेंस एंगल यहाँ पर कौन है, 42 डिग्री, यानी ग्लास का क्रिटिकल एंगल यहाँ पर कितना है, 42 डिग्री। यानी क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है जिस पे लाइट की कितने डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, 90 डिग्री पर। ये आपका नॉर्मल है। यहाँ पर अगर क्रिटिकल एंगल बनेगा तो लाइट इस तरह से बेंड हो जाएगी, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। क्रिटिकल एंगल आपको समझ आ गया। देखिए मैं एंगल बढ़ाता जा रहा था,
तो उधर से लाइट का भी एंगल बढ़ता जा रहा था। मैंने एंगल खास वैल्यू तक बढ़ाया तो वो कितनी होगी 90 डिग्री। अगर मैं एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दूं, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। अगर मैं एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दूं तो लाइट की रे बाहर नहीं जाएगी बल्कि वापस कहाँ आ जाएगी, पहले मीडियम में। ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये हो रहा है तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, बड़ा। जब एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो लाइट की रे बाहर नहीं जाती बल्कि वापस कहाँ आ जाती है, पहले मीडियम में आ जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो शराइत हैं, दो शर्तें हैं। मैं यहाँ पर वो शराइत लिख के दे रहा हूँ, जरा याद रखनी है। पहली बात, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। जैसे यहाँ पर क्रिटिकल एंगल था 42 डिग्री, 42 डिग्री पे उसने कितने डिग्री पे बेंड होना है, 90 पे। अगर मैं एंगल और बढ़ा रहा हूँ 43 डिग्री कर दूं तो ये वापस आ जाएगी पहले मीडियम में, यानी एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, बड़ा। तो पहली शर्त तो ये है। और दूसरी बात, क्या मूव कर रहे हो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी इसकी शर्त है कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और आप डेंसर मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हो, रेयर मीडियम में। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्त है। जरा इसकी डेफिनेशन समझिए क्या कहती है। When angle of incidence becomes larger than critical angle, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, बड़ा। एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes larger than critical angle, no refraction occurs, रिफ्रैक्शन नहीं होती, लाइट बेंड होकर बाहर नहीं जाती। The entire light is reflected back into the denser medium, और सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है डेंसर मीडियम में। यहाँ पर डेंसर मीडियम आपको याद है ग्लास था। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब पूछेंगे कि वो जो पहली डायग्राम थी उसका क्या बना, ऑप्टिकल फाइबर, बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन, और वो जो सबमरीन के अंदर पेरिस्कोप लगा होता है, कैसे काम करते हैं। तो ये उसके अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। उनको अगले हमने लेक्चर्स में डिस्कस करने, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने वही बात डिस्कस करनी है। तो उनका जो हमारे पास प्रिंसिपल है, काम करने का प्रिंसिपल है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। ये आपका आज का लेक्चर था। आपने जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लेना अगर आपको समझ आ गई है। यहाँ पर ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर आप डायग्राम भी साथ बना देंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।